बच्चों हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 ऋण 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझ लो जरा सा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बिंदु हैं, ठीक है, एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q। P के निर्देशांक हैं 2 ऋण 3, कार्तीय तल में है, ठीक है, और Q के निर्देशांक हैं 10y, ठीक है, और इनके बीच की दूरी दे रखी है। इनकी बीच की दूरी P से Q तक की दूरी कितनी है बच्चों? 10 मात्रक। 10 मात्रक माने 10 इकाई। इकाई कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो आपको y का मान निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है सिंपली, ठीक है। आपको दिया क्या है? py बराबर 10 दे रखा है एक्चुअली, सॉरी, P से Q तक की दूरी क्या हो जाएगी? PQ बराबर 10 दे रखा है। तो आपको क्या करना है? PQ निकालना है, उसको किसके बराबर रख देना है? 10 के बराबर। आगे बात समझ में है? मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रही बात? तो कैसे हल करेंगे देखिए। हल, बिंदुओं P 2 ऋण 3 और Q 10y के बीच की दूरी। आप किसका इस्तेमाल करेंगे? दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या है हमारे पास? दूरी सूत्र है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि मेरे पास दो बिंदु कौन से हैं? x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या है? x2 y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इस सूत्र से निकाली जाती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है। तो इनकी बीच की दूरी हम जब निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? PQ बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 की जगह x1 y1 ये हो गए मेरे, x1 y1, और ये क्या हो गए? x2 y2 हो गए। तो x2 माइनस x1 10 ऋण 2 का होल वर्ग धन y2 माइनस y1 y ऋण 3, याद रखो इसको, ठीक है, का होल वर्ग, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 8 का वर्ग धन y धन 3 का वर्ग, ठीक है। और भी इसको चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हैं आप। तो स्क्वायर रूट 8 × 64 धन a धन b का होल वर्ग वाला सूत्र लगाएंगे, y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y धन 9, ठीक है। तो यह हो गया आपका y वर्ग धन 6y धन 64 में 9 जोड़ो 73, ठीक है, इतना आ गया है। अब इसका मान PQ बराबर आपको ना 10 दे रखा है, समझ रहे हो बात? P और Q के बीच की दूरी जो है PQ, अब प्रश्नानुसार PQ बराबर क्या दे रखा है आपको? 10 मात्रक। यानी कि जो इसका मान होगा इसको किसके बराबर रख देंगे? 10 के बराबर रख देंगे। तो मैं इधर करूंगा इसको, ठीक है। ग्राफ पेपर की हमको जरूरत नहीं है यहाँ पर, थोड़ा इंक भी मैं इसमें ब्लैक लूंगा, ठीक है। तो इसलिए यह हो जाएगा अंडर रूट y वर्ग धन 6y धन 73 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 10, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले वर्गमूल को हटाएंगे इधर से। तो वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करेंगे?
वर्ग करेंगे। अभी सुबह तो क्या था सवाल, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, y वर्ग धन 6y धन 73 बराबर 10 का वर्ग, 10 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ वर्गमूल हट जाएगा। समझ में आ गई बात। तब ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली में क्या किया हमने, दोनों पक्षों का ना ऐसे वर्ग किया है, समझ लो। यहाँ वर्ग करने पर वर्गमूल क्या हो गया, हट गया, और यहाँ वर्ग करने पर 10 का वर्ग हो गया है। तो ये हो गया y वर्ग धन 6y धन 73 ऋण 10 का वर्ग कितना होता है 100, उसको भी इधर ले आएंगे। क्यों ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण बन रही है, वहाँ तो कट गए थे ना, यहाँ बन रही है देखो। तो यह हो जाएगा y वर्ग धन 6y ऋण 10 में से 3 घटाएंगे 7, 9 में से 7 घटाएंगे बराबर 0। ऋण 27 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 6 आए, नत्यन 27 होता है, 9 गुणा 3 नत्यन 27 होता है, ठीक है। और यदि मैं इसको क्या करूं, 9 गुणा ऋण 3 करूं तो कितना आएगा, ऋण 27 आएगा। और 9 धन ऋण 3 करूं तो कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, y वर्ग धन 9y ऋण 3y, समझ रहे हो बात, ऋण 27 बराबर 0। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, y धन 9, इन दोनों में ऋण 3, y धन 3m 27 बराबर 0। सर्वनिष्ठ गुणनखंड y धन 9, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दूसरा, y ऋण 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, y धन 9 बराबर 0 या y ऋण 3 बराबर 0। यहाँ से y का मान कितना आ गया बच्चों, ऋण 9 आ गया, और यहाँ से y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो y का मान या तो ऋण 9 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में।